हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी सुबह सुबह ना मैं नहा के आ गई हूँ और छत पर जो तुलसी का स्थान है ना, तो यहाँ की साफ़ सफाई कर रही हूँ। रोज़ सुबह पूजा करने से पहले ना यहाँ भी धूल देती हूँ, तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। और आज ना मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, कान्हा जी के बारे में कुछ अच्छी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कान्हा जी मेरी ज़िंदगी में कब आए और उन्होंने मेरी ज़िंदगी कैसे बदल दी। कहते हैं ना कि जब अपनों का जो धोखा होता है ना, वो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। तो बस ऐसा ही कुछ मेरे ही साथ हुआ है। मतलब मेरे अपने जो थे ना, जिससे मैंने कभी आशा नहीं किया था कि इस इंसान से मुझे इतना बड़ा धोखा मिलेगा, तो उस इंसान से मुझे धोखा मिला। तो मैं अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गई थी, बहुत ज़्यादा टूट गई थी और बहुत ज़्यादा दुखी भी हुई थी। तब मेरी ज़िंदगी में मेरे कान्हा जी ने मुझे आकर संभाला है और उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया है। और कहते हैं ना कि जब आप कान्हा जी की भक्ति में आते हो ना, तो कान्हा जी सबसे पहले आपकी ज़िंदगी से जितने भी नेगेटिव लोग हैं ना, उन सारे लोगों को आपसे दूर कर देता है। तो बारी बारी करके कान्हा जी ने मेरी ज़िंदगी से सारे नेगेटिव लोगों को मुझसे दूर कर दिया है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं मेरे लाइफ में, जिनके लिए मैं चाहे जितना भी अच्छा कर लूँ, वो लोग कभी मेरे बारे में अच्छा ना सोच सकते हैं, ना मेरे बारे में अच्छा कभी बोल सकते हैं। और ऐसे लोग हैं मेरे लाइफ में कि मतलब मुझ पर ऐसा ऐसा इल्ज़ाम लगाया है जो मतलब कि मैंने वो काम किया भी नहीं है, और उस चीज़ का भी इल्ज़ाम उन्होंने मुझ पर लगाया है। तो इस तरह से मेरे साथ घटना हुई है। तब मेरे कान्हा जी ने आके मुझको इतनी अच्छी तरह से संभाला है और सारे नेगेटिव लोगों को भी कान्हा जी ने मेरी ज़िंदगी से दूर कर दिया है। तो ये एक मेरे साथ बहुत अच्छी चीज़ें हुई है। और अब मेरे मतलब आसपास जो है मेरे नेगेटिव लोग अब नहीं हैं। तो इस चीज़ से बड़ा ही सुकून मिलता है कि अब आसपास मेरे इस तरह के लोग नहीं हैं। और ना अब मैं किसी से भी ना किसी बात पर बहस नहीं करना चाहती हूँ। पहले ना मैं बहुत मतलब क्या होता था कि कोई भी लोग कुछ बोलते थे ना, तो बुरा लगता था, तो सफाई देने लगती थी या लड़ाई कर लेती थी या गुस्सा दिखाना, पहले ऐसा कुछ होता था। लेकिन कान्हा जी के आने के बाद ना ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। अब मुझे ना अपनी सफाई देना भी पसंद नहीं है। मुझे अपना सफाई नहीं देना और ना किसी से लड़ाई करना है, नहीं किसी से गुस्सा करना है। क्योंकि जो लोग मेरे बारे में नेगेटिव सोच चुके हैं, उनको आप नहीं बदल सकते हैं। क्योंकि एक विचार बन जाता है किसी के बारे में कि वो बुरा है तो बस बुरा है, तो इसमें आप अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं। जिसको जो समझना है वो समझे। मुझे अपनी सफाई नहीं देना है। इन सब चीज़ों से अब मैं दूर निकल गई हूँ, बहुत आगे निकल गई हूँ, और ये सारे लोग अब मुझसे पीछे छूट चुके हैं। तो अब ना मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हूँ। अब मैं बस अपने कान्हा जी पर ध्यान देती हूँ। उनको सजाना, उनके लिए भोग बनाना, उनके लिए सारी चीज़ें खरीदना, ये लाना वो लाना, बस इसी सब चीज़ों में मैं लगी हुई रहती हूँ। और मैं सारा दिन राधे 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 करके निकालती रहती हूँ। मतलब अभी इन नेगेटिव चीज़ों के सोचने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। और इन सारे लोगों को छोड़कर मैं बहुत आगे निकल गई हूँ। और कहते हैं ना, कान्हा जी कहते हैं कि तुम्हारे इस दुनिया से जाने के बाद किसको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, तो बस उसी के लिए जियो और बाकी लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो। तो बस कान्हा जी ने मेरी ज़िंदगी में आके मुझे इतना सही रास्ता दिखाया है। और अच्छी बातें मतलब सिखाना, अच्छी बातें कहना, अच्छी बातें बोलना, बस यही है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। मुझे जाना है हॉस्पिटल अपने फिजियोथेरेपी के लिए, और उससे पहले सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कुछ खाना बना के जाऊँ, ताकि वहाँ से आऊँगी ना तो सिर्फ चावल बनाना रह जाएगा। और क्योंकि मुझे ना आते आते 1 बज जाता है, तो थोड़ा सा दाल और सब्जी बना के जाने से क्या होगा कि वहाँ से आने के बाद सिर्फ चावल बनाऊँगी तो खाना रेडी हो जाएगा। और बेटा का आज एग्ज़ाम है, तो वो चला गया है एग्ज़ाम देने के लिए, और वो भी 1-1:30 बजे तक वो भी आ जाएगा। तो वो आता है तो उसको भूख लग जाती है, इसीलिए सोच रही हूँ कि अभी आधा घंटा टाइम है, और आधे घंटे में जितना खाना बन सकता है मैं थोड़ा तब तक खाना बना लेती हूँ, क्योंकि भाई बहुत देर हो जाती है। और आके तुरंत किचन में जाना ना मेरे बस में नहीं है। तो लगता है कि नहीं, चलो फटाफट थोड़ा सा कुछ भी बना लेते हैं। तो फटाक से हम बना लेते हैं। और आज क्या क्या बना रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे हम दाल। तो मेरे यहाँ दाल में ये दाल बनाऊंगी, अगर बनाऊंगी ये वाली दाल, मूंग की दाल।
तक टाइम है थोड़ी देर, तो उतने देर में खाना भी बन जाएगा मेरा। और आगे ज़्यादा जल्दी हो जाता है कि जल्दी करना है, ये करना है, तो वो वाली बात भी नहीं रहेगी और फटाक से मेरा खाना भी रेडी हो जाएगा। समय की बचत भी हो जाएगी इसकी वजह से। लौकी काट के रखा है, लौकी की सब्ज़ी बनेगी और इसके लिए मैंने यहाँ कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। मिर्ची डालूँगी और इसको इस तरह से छौंक लूँगी। और लौकी में हम लेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी और हल्दी का पाउडर, बस। हम लोग थोड़ा सा चीनी देते हैं इसमें। थोड़ा सा हल्दी और इस तरह से खाना मेरा बन भी जाएगा। मेरी सब्जी वगैरह है वो भी जाएगा। और इसमें देंगे हम थोड़ा सा चीनी, एकदम थोड़ा ज़्यादा है। ये हो गया, अच्छे से हम मिला देंगे, अच्छे ढक के छोड़ देंगे। ये 5-10 मिनट में आराम से ही हो जाएगा। ये हो गया, पाउडर दाल भी मेरा रेडी हो चुका है। तो इसको कर देंगे थोड़ा सा हम कम, धीमी आंच पे थोड़ा पकेगा और इस तरह से मेरा खाना रेडी हो जाएगा। और अभी 11:15 बजे, हमें 11 बजे निकलना है, तो 15 मिनट में तो मेरा इतना सारा खाना तो बन ही जाएगा, एकदम आराम से बन जाएगा। मैं आपको घड़ी में 11 हो रहा है और इसीलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी सब्जी वगैरह बना के रेडी करती हूँ, क्योंकि आने के बाद ना कान्हा जी का भी भोग का टाइम हो जाता है, तो जल्दी कर नहीं पाती हूँ। और कितने दिनों से तो मैं कान्हा जी को भोग ही नहीं लगा पा रही हूँ, मतलब बना के नहीं लगा पा रही हूँ। कभी भी कुछ भी रेडीमेड रखती थी, उसी से भोग लगाती थी, लेकिन अब मेरा हाथ थोड़ा ठीक हो रहा है, तो अब मैं भोग बना के लगाऊंगी। मेरा दाल का सीटी भी लग गया, तो अब मैं थोड़ा भोग बना के उनको लगाऊंगी। नहीं तो कुछ भी बना के लगा नहीं पाती थी, और आज सिंपल सा खाना बना रही हूँ तो आज भोग लगाऊंगी उनको। देखो भोग तो डेली लगता है, भोग डेली लगता है, भले मैं खाना बना के लगाऊं या कुछ बाज़ार से मंगा के करूं या कुछ भी भोग लगाऊं, लेकिन भोग मैं डेली लगाती हूं। हाँ यही है कि बना के मैं भोग बहुत दिनों से नहीं लगा पा रही थी, तो अब मैं अपना भोग बना के लगाऊंगी, क्योंकि अब मेरे हाथ में दर्द जो है थोड़ा आराम हो रहा है, तो अब मैं कान्हा जी को भोग बना के लगाऊंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक मेरा सब कुछ रेडी हो जाएगा। और आज जो जैसे होता है वो मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ अपने ब्लॉग में। और तब तक मैं अपना बाल बांध लेती हूँ, खुले बाल अच्छे नहीं लगते, गीला था इसलिए खोल के रखी थी इतनी देर से, बट अब बाल लेती हूँ इसको। और सब्जी मेरी बन गई है, दाल भी हो चुका है। अब दाल को आके उसमें तड़का लगाना है जो भी है, और चलते हैं। और घर को पूरा बंद करके जाना पड़ेगा, क्योंकि बेटा भी नहीं है, तो मुझे ताला लगाना पड़ेगा, घर लॉक करना पड़ेगा। और साथ में छाता भी लेके चलती हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, इसलिए
और 10 मिनट की दूरी पर ही हॉस्पिटल है ना, तो मैं पैदल ही निकल जाती हूँ और धूप है तो थोड़ा छाता भी ले लेती हूँ। इस तरह से आराम से अपना हॉस्पिटल पहुँच जाती हूँ। और उसके बाद वहाँ जा कर के ना मुझे करीब 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं सारी थेरेपीज़ लेने में। तो यहाँ पे अभी मैं हिट ले रही हूँ, इसके बाद और भी सारी चीज़ें होती है, बहुत तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो मुझे ना यहाँ थोड़ा वक्त लग जाता है, तो इसीलिए मैं 11 बजे निकलती हूँ और ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर मैं 1 बज जाता है घर जाते जाते। और यहाँ पर ये देख लो, ये सारी चीज़ें हो रही है। और आ गई घर। धीरे धीरे चलते चलते पैदल चलने में लेकिन मज़ा बहुत आता है। फिर भी जिस दिन हस्बैंड रहते हैं घर पे तो उन्हीं के साथ जाती हूँ बाइक पे, पैदल जाने का मन नहीं होता। और अभी आज आराम से पैदल घूम के चली आई। और धीरे धीरे धूप काफ़ी तेज़ है जिसकी वजह से छाता ले जाना पड़ता है, वरना और किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, आराम से जा सकते हैं आ सकते हैं। ओह, सबसे पहले पानी पिएंगे थोड़ी देर में। बहुत तेज़ प्यास लग रही है, वहाँ से आने के बाद लग जाती है बहुत तेज़ प्यास और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी वहाँ से आने के बाद ना आइस पैक लगा के थोड़ा सा इसको सेक देना है, धीरे धीरे फिर ये ठीक हो जाएगा। और खाना में ना दाल का मुझे छौंका लगाना है, तो अभी 1 बजने में 5 मिनट बाकी है। 5 मिनट रेस्ट करती हूँ, फिर खाना वाना बनाती हूँ, उसके बाद कान्हा जी को भी भोग लगाती हूँ। मिलती है थोड़ी देर में। मेरा बन रहा है चावल और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पापड़ बनाया है, यहाँ लौकी की सब्जी है और इसमें मैंने दाल को भी छौंका लगा दिया है और इतना ही भोग बनाया मैंने आज। और आने के बाद चेंज करके और सबसे पहले मैंने चावल रखा है होने के लिए, चावल हो जाएगा तो उसके बाद भोग लगा दूंगी। और आज बहुत सिंपल सा खाना बनाया है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपने देखा ही, लौकी की सब्जी बनाई है, दाल है, पापड़ है, यही सब है। और अभी मैं थोड़ा सा खीरा काटूंगी सलाद में और बस इतना ही है। जल्दी से बन जाए, उसके बाद बन जाता है, उसके बाद फिर आपको आगे कुछ नहीं बोल पाती हूँ, कुछ भी नहीं। वो भी आता होगा, उसे भी आते आते कहेगी मम्मी भूख लगा, जल्दी से खाना चाहिए। तो चलो ठीक है, खाना भी मेरा रेडी हो जाएगा। उसके बाद खाऊंगी, तब थोड़ा सा मैं करूँगी आराम। आराम नहीं करूँगी, खाना खाने के बाद ना ये थोड़ा सा मुझे करना है, सेक नहीं दिया मैंने, तो उसको सेक देना है मुझे, तो वो करना है। एक खीरा ख़राब निकल गया, उसको हटा दिया मैंने। ये आज का भोग मैंने रेडी कर लिया है। चावल है, चिप्स है, यहाँ सलाद है, लौकी की सब्जी है और दाल है। दाल में मैंने घी डाला, अभी इसको चम्मच से मिलाएंगे। और ये उनका जल है। तो अभी फ़िलहाल मैं भोग लगा लेती हूँ, फिर बेटे को भी खाना दूँगी और मैं भी खाना खाऊँगी। तो मिलते हैं आप लोगों से भोग लगा के। और ये रहा भोग। और बड़ी तेज़ भूख लगी थी तो खाना खा लिया। खाना वाना खाने के बाद और ये दर्द हो रहा था ना, तो थोड़ा सा सेक डालने के लिए आ गई। और इससे ना डॉक्टर कहते हैं कि घर जाने के बाद इससे सेक देना है। और मैं आके यहाँ खाना वाना बना रही थी, सारा काम कर रही थी और उसके बाद सेक लेकर के बैठी हूँ। लेकिन इससे आराम बहुत मिलता है, तो ये ना हल्का हल्का खुद से सेक देती रहती है। हस्बैंड जी रहते हैं तो वो कर देते हैं, बेटा भी करता है, लेकिन उसको कहना पड़ता है। और अभी वो तुरंत स्कूल से आया, खाना खा के थोड़ा रेस्ट कर रहा है, तो क्या ही उसको परेशान करूं, इसलिए खुद से कर रही हूँ। और बहुत आराम मिलता है इससे, तो इसी से मैं करती रहती हूँ। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इसी तरह से मैं अपने जीवन की छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।